माया मोह कठिन है फंदा, अजो निर्वारे सोई आनंदा। माया मोह मोहित कर लीना, अता से ज्ञान रतन हर लीना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह कठिन है फंदा, जो निर्वारे सोई आनंदा। कहते हैं कि माया मोह है इतना कठिन फंदा है, लेकिन जो इसको निर्वार करे वही जीवन में आनंद पाता है। कहते हैं कि माया मोह मोहित कर लीना, तासे ज्ञान रतन हर लीना। कहते हैं कि माया मोह इतना मोहित कर लेता है कि आदमी का ज्ञान विवेक शून्य हो जाता है, विचार नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। गोस्वामी जी एक परिभाषा देते हैं माया पर। कहते हैं कि गोचर जहाँ लगी जाई, आसो सब माया जानहु भाई। कहते हैं कि जो इस इंद्रिया से दिखाई देता है, संसार में जितनी भी चीज़ है वो सब माया है। यानी जितने भी प्राणी पदार्थ दिखाई देते हैं वो माया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सिर्फ दिखाई देने वाला ही नहीं माया है, जो नहीं दिखाई देता है वो भी माया है। जैसे आदमी भूत प्रेत मान लेता है, काल्पनिक ईश्वर मान लेता है, ये दिखाई देने वाले नहीं है, फिर भी इसके मोह में आदमी पड़ा रहता है। लेकिन माया कितना प्रबल चीज़ है, सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि वास्तव में आदमी को इंसान से हैवान बना देता है, आदमी को मनुष्य से जानवर बना देता है। अपनी सारी लोक मर्यादा को छोड़कर आदमी पागल बन के रात दिन धाने लगता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान इस माया के चक्कर में फंसे और अपने आप को खो दिए। लेकिन यह नहीं कि कोई नहीं बच सकता है। कहे कि जो निर्वारे सोई आनंदा, जो इस बात को निर्वार कर लेगा, विवेक कर लेगा, वास्तव में उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। कबीर साहब व्यंग करते हैं संसारी लोग पर और कहते हैं कि देखो माया कितनी प्रबल है। वो कहते हैं कि मैं एक बार जा रहा था और रास्ते में एक बुढ़िया बैठी थी। मैंने कहा कि माता आप बगले हो जाइए। बुढ़िया ने बोली, अरे कबीर तुझे दिखाई नहीं देता है, तू मुझे बूढ़ बोल रहा है, मैं बुढ़िया हूँ, इस संसार में मुझसे जवान कौन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसका बाल पक गया है, दांत टूट गया है, आँख धस गया है, अब बताओ उसे बुढ़िया न कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब वो बुढ़िया क्या जवाब देती है, जो माया रूपी बुढ़िया है। कबीर साहब उससे कहवाते हैं, क्या कहती है, कहती है कि बुढ़िया हंस बोली नी तही बार, मुँह से तरूर कवन है नार। केस गईल मोर गंगा नहात, दांत गईल मोर पान चबात, नयन गईल मोर कजरा दे, अबैस गईल पर पुरुष हेत। जान पुरुषवा मोर आहार, अयन जाने के करी सिंगार। कहती है कि ये जो दांत था ये पान खाते खाते टूट गया, बाल जो है गंगा नहाते नहाते पक गया, और ये आँख जो धस गया ये काजर देते देते, और जो हमारा शरीर है ये वास्तव में पर पुरुषों के साथ रहते रहते ऐसा हो गया। लेकिन एक बात जान लो कबीर कि मैं जान पुरुषवा मोर आहार, जो मुझे जानता है, जिसे मैं जानती हूँ, उसका तो मैं आहार करता हूँ। जो हमें जान गया कि मैं क्या हूँ उसको मैं आहार करता हूँ। लेकिन जो नहीं जानते हैं, इस संसार के लोग नए नवेले हैं, अबूझ है, जो हमारे विषय में नहीं समझ पाते, उसके लिए मैं श्रृंगार करती हूँ, उसे फंसाती हूँ, उसे रिझाती हूँ और अंत में उसे पशु बनाकर छोड़ देती हूँ। तो जान पुरुषवा मोर आहार, अनजाने के कबीर साहब हाथ जोड़कर कहते हैं कि कह कबीर ई आनंद गाय, पूत भतार बैठे खाए। कहते हैं कि हे माता, वास्तव में तू आनंद गाय है और तुम्हारा जैसा इस संसार में प्रबल कोई नहीं है। कहते हैं कि नारी सकल पुरुष वह खाए, ताते रहे अकेला। कह कबीर जे अब की बूझे, वह गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नारी सकल पुरुष को खा गई, लेकिन जो इसको इस बार इस मानव जीवन में बूझ ले
वही गुरु है और मैं चेला हूँ। वास्तव में माया अजीब चीज़ है। बड़े बड़े विद्वान माया के विषय में बात बताते हैं, लेकिन है कठिन फंदा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया न कोई प्राणी है, न कोई पदार्थ है। वास्तव में जिस चीज़ पर मोह हो जाए, जिसमें अपना मन फंस जाए, वही माया है। इसलिए माया का कोई रूप नहीं है, हजारों रूप है। इस बात को, इस पर विचार करना चाहिए। वास्तव में कहा गया कि माया माया सब कोई कहे, माया न चिन्हत कोई, चित्त से जो उतरे नहीं, माया कहाए सोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया माया तो सब लोग कहते हैं, लेकिन माया को बिरले ही चिन्ह पाते हैं। क्योंकि माया उसे कहते हैं जो चित्त से न उतरे, जो आदमी के आठों पहर चित्त पे चढ़ा रहता है। तो इसलिए माया से बचने का उपाय भी बताते हैं और कहते हैं कि वास्तव में जो माया से बचना चाहे तो धीरे धीरे इन पराड़ी पदार्थों के मोह से हटकर हमें भक्ति और भजन और ज्ञान के चर्चा पर ध्यान लगाए। सत्य, अहिंसा, शील, धर्म, इन सबों पर विचार करे। जैसे ही सूरत माया मोह के आए, कितना भी मोह में आदमी फंसा हो, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करे तो वो निकल सकता है। इसलिए आइए अब इसी के साथ हम अपने बारी को समाप्त करते हैं। जो टूटी हो क्षमा कीजिए।